डॉक्टर आयमा, मैं आपको किसी सवाल में महदूद नहीं करना चाहता, लेकिन डॉक्टर साहब की जो अभी आपने सारी गुफ्तगू सुनी, मेरे दिमाग में एक सवाल है। टैक्स कलेक्शन आपके सामने डेटा है, आप हमसे ज़्यादा अपडेटेड हैं। ये बताइए कि 50,000, 60, 70, 80,000 कमाने वाला ग्रेजुएट तो टैक्स दे, और एक दुकानदार जो और या एक रेड़ी लगाने वाला भी, मैंने कैलकुलेट किया था पिछले अपने एक प्रोग्राम में, वो 1.5-2 लाख रुपए एवरेज कमाता है रेड़ी लगा के, चाहे वो सब्जी बेच रहा है चाहे वो फल बेच रहा है, वो टैक्स ना दे। ये मंतक हमारे सामने समझ नहीं आती कि ये मतलब, और उसको एक गरीब आदमी है उसे ना छेड़ा जाए, वो उसके बच्चे हैं, तो भाई जो आदमी 70-80 हजार की नौकरी कर रहा है उसके भी वही हालात है ना, वही बच्चे हैं और वही स्कूल की फीसें हैं, वही सारा सिस्टम है। तो ग्रे इकोनॉमी 75% है, तो हम आप एज एन इकोनॉमिस्ट आप इस मुल्क का बजट कैसे बना सकते हैं? आप इस मुल्क की टैक्स कलेक्शन के मतलब जो चीज डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, अब हमें कह रहे हैं कि 8% जो है बेरोजगारी है। अब 75% की तो डॉक्यूमेंटेशन ही कोई नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताया कि 75% हमारी जो है लेबर फोर्स जो है वो तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में है, जिसका कोई अता पता ही नहीं है। तो हमें क्या पता कि कितनी इन्फ्लेशन है? तो हमारे पास तो स्टैट्स ही पूरे नहीं हो सकते कभी। तो उसकी किस स्टैट की बुनियाद के ऊपर इकोनॉमिक पॉलिसी बने इस मुल्क में? प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। काफी अच्छा गहरा क्वेश्चन है। देखें, ग्रे इकोनॉमी को पहले समझना है कि ये है क्या। जितने भी इनफॉर्मल मोड्स ऑफ बिजनेस होते हैं या इनकम होते हैं, उस सारों को ग्रे इकोनॉमी में लाया जाता है। एंड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज जो ग्रे इकोनॉमी है वो कोई एक अनहोनी बात भी नहीं है और एक कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है। ठीक है, ग्रे इकोनॉमी होती है, वो हेल्प करती है क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में पॉवर्टी लेवल ज्यादा होता है, एजुकेशन लेवल कम होता है, तो वो ग्रे इकोनॉमी इज अ वे कि ये लोग भी अपना रोजगार बना सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इज वन ऑफ द जो ग्रे इकोनॉमीज के स्केल होता है, ग्रेडिंग होती है 1 till E। तो हम जो है डी ग्रेड पे हैं, इसके बाद सिर्फ ए ग्रेड रह जाता है, हम ई पे जा सकते हैं, इससे आगे हम नहीं जा सकते, तो हम डी ग्रेड पे हैं। तो वी आर वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज विद ग्रे इकोनॉमी। अब हमारे साथ मसला ज्यादा गमगीन क्यों हुआ है, वो इसलिए है क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं, हमारा खजाना खाली पड़ा हुआ है। हमारे पास जो $3 बिलियन हैं वो हमने सऊदीया से लिए हुए हैं एट सर्टेन इंटरेस्ट रेट। हमारा CPEC को वर्ल्ड बैंक ने कहा दे आर नॉट गोना बैक इट एनी मोर, ये आज की खबर थी। ठीक है, हमारे जितने इकोनॉमिक पैसेजेस बनने थे, इकोनॉमिक पासवेज बनने थे, वो सारे खत्म है। हमारे पास कोई FDI नहीं आई, जिसकी वजह से आज हमने देखा कि हमारी स्टॉक मार्केट एकदम से इसने नोज डाइव लिए, कल भी नीचे गई ऊपर हुई, इस वो बिल्कुल एक पिंग पोंग बॉल की तरह चल रही है। और आज हमने देखा है कि वो नीचे गई है। और हमारा सबसे ज्यादा मसला ये है कि हमारे मुल्क में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और हम सबसे बड़ा कर्जदार हैं IMF के इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो ग्रे इकोनॉमी का हमारे लिए क्या मसला है? हमारे साथ मसला ये कि हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारा जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क था, उसने ग्रे इकोनॉमी के जितने भी एवेन्यूज थे उनको फॉर्मलाइज करने की या लीगलाइज करने का कोई चैनल ही नहीं बनाया, कोई पॉलिसी मेकिंग ही नहीं हुई। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये जो आपने बोला रेडी वाला लगाता है और इस तरह की चीजें होती हैं, दुनिया के हर कंट्री में आप जाएं, एडवांस कंट्री, आप अमेरिका में चल जाएं, इंग्लैंड में चल जाएं, यहाँ पे भी फ्ली मार्केट्स होती हैं, जो रेडी वाले वेंडर्स जिनको होते हैं, यहाँ पे फ्ली मार्केट कहते हैं, यहाँ पे भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है और बाहर मुल्कों में नहीं है, वो इसलिए है कि हमने उनका कोई रेवेन्यू चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। अगर कोई कोई टैक्स कलेक्टर आता है या कोई आता है, इनकम टैक्स का ITO का कोई कोई मुलाजिम आता है या कोई बंदा आता है चेक करने के लिए उनके लाइसेंसेस, तो वो तो खुद ही रिश्वत लेके वहां से चला जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये कि ऑनेस्टी नहीं है, ब्राइबरी बहुत ज्यादा है। दूसरी वजह ये है कि जितने भी स्टोर्स होते हैं, करियाना स्टोर है, कॉर्नर स्टोर है, वहां पे एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगा होता है जो टैक्सेशन वालों के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। जो आपके सेल्स होती है एक दुकान के अंदर, वो डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू, क्योंकि टैक्स एवेजन दुनिया भर में होती है, अमेरिका तक में आज तक भी होती है, कल भी एक बहुत बड़ा टैक्स का केस आया था, हमेशा होती है, हर जगह होती है। बंदा कहता है कि हम जो कमा रहे हैं हम ना टैक्स दे। तो हमने नेट्स रखने हैं, सेफ्टी नेट्स इन द सिस्टम, इन द इकोनॉमी। द थिंग इज, क्योंकि हमारी हमेशा की तरह कोई इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं थी, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी, हमने कुछ सोचा ही नहीं, तो हमारा जो ये वेंडर सिस्टम है, जो स्ट्रीट हॉकर सिस्टम है, उनको उनका कसूर नहीं है। गवर्नमेंट को इकदाम बनाने चाहिए थे फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंस। हमारे पास कोई इतना डिजिटल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो हमारा चल नहीं रहा। द सेकेंड प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज कि हमारा जो वर्क फोर्स है, बिकॉज दे कांट फाइंड जॉब्स,
जो छोटा हमारा अनएजुकेटेड सिस्टम है, जो लो स्किल वर्कर्स हैं, जो दिहाड़ीदार लेबर है, वो जो काम करता है, उनका टैक्सेशन का कोई सिस्टम नहीं है. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू सी व्हाट देयर अर्निंग. The third हम्म problem, and the biggest problem, is we have influx of people coming in from Afghanistan. We have people coming from across these Middle Eastern countries, from African countries. They're coming in. वो हमारी लेबर मार्केट को डिस्ट्रॉय करते हैं. अगर आम दिहाड़ीदार लेबर आपको 2,000 मिलता है, तो आपके लिए एक अफगानी पठान वो 500-600 में भी वो काम कर देगा. So that has also eroded the power of our domestic labor. बट द बिगेस्ट इशू इज कि हमने कोई चीज हमारे अंदर डॉक्यूमेंटेड नहीं है अभी, क्योंकि हमारे पर आईएमएफ का जो लेटेस्ट फैसिलिटी में हमारे ऊपर ये एक कड़ी शर्त लगी गई कि हम टैक्सेस इकट्ठे करेंगे. आईएमएफ ने ये देखा कि हम टैक्सेशन सिस्टम नहीं कर सके, तो एकदम से भगदड़ मच गई और ने कहा हम सैलरीड क्लास को ही और टैक्सेस लाएंगे और टैक्सेस लाएंगे. दैट्स नॉट द वे. एक अजीब भगदड़ का सिचुएशन है. दैट्स नॉट अ सोल्यूशन. दैट्स नॉट अ वे. द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मैं हमेशा कहती हूँ और आज फिर दोहराऊंगी, was in the last 2 decades, यानी कि पिछले 20-25 सालों में has been the रियल स्टेट माफिया. ये जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज बनी है, जितनी फाइलें बिकी हैं, इनमें किसी ने नहीं सोचा कि इसको टैक्स करना है. किसी ने नहीं सोचा कि कोई इनहेरिटेंस टैक्स है. किसी ने नहीं सोचा कोई सेल्स टैक्स है. किसी ने नहीं सोचा कि कोई यहाँ पे भी ब्रोकर फीस होती है. अगर ब्रोकर के थ्रू ही हो सकती है ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती. और उस ब्रोकर के ऊपर कोई टैक्स हमने लगाना है 20-25 साल से. आईएमएफ के पास तो हम 1948 से जा रहे हैं. आईएमएफ को तब भी याद नहीं आया, एकदम से अभी एक याद आ गया. आई थिंक दीज there's been an array of problems. और अब अगर हम देखना चाहें कि हम अपनी इकोनॉमी को ठीक करना चाहते हैं, आई थिंक द फर्स्ट सिस्टम इज टू यूज द डिजिटल आईटी सिस्टम्स, जिससे हमारा सेल परचेज जो है डायरेक्ट किसी एक, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके, जैसे यहाँ पे होता है एचएम रेवेन्यू के पास, डायरेक्ट वो हमारे लिंक्स हैं. जो आप सेल परचेज होगी, एक एक टैप आप डिजिटल कार्ड करेंगे तो वो होगा. एंड द लास्ट थिंग आई वुड से कि जो हमारी कैश बेस्ड इकोनॉमी है ना, जहाँ पे कैश आप दें और उस पर आपका सौदा हो जाएगा, और ब्रीफ केस में कैश आ रही है, और घर खरीद रहे हैं तो बोरी में रख के ले गए हैं पेमेंट करने के लिए. yes, yes, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम.